बहुत शुक्रिया राकेश, आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको राजधानी लखनऊ से खबर बताएं, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। बाजार खाला थाना क्षेत्र में चेतन तिवारी को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी आपसी रंजिश के चलते वैभव वाजपेयी नाम के युवक ने उन पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली चेतन तिवारी के पेट में लगी है। घायल हालत में उन्हें तुरंत केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज जारी है। घटना के बाद बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है, आक्रोश है और क्षेत्रीय पुलिस पर कार्रवाई की मांग लगातार तमाम कार्यकर्ता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही, देखिए किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, बहुत ज्यादा गुस्से में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो हमला हुआ है सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है और उसके बाद इसकी जांच हो, सही तरीके से इसकी जांच हो और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं यहां पर बीजेपी युवा मोर्चा। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसके यहां पर जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसी रंजिश में आपको बता दें, कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता पर यह हमला हुआ है, जानलेवा हमला। हालांकि आपको बता दें वो घायल हो गए हैं क्योंकि पेट में गोली उन्हें लगी थी। फिलहाल अस्पताल में उनको भर्ती करवा दिया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब से यह आपसी रंजिश और किससे यह आपसी रंजिश उनकी चल रही थी, जिसके बाद ये इतना बड़ा कदम उठाया गया और जानलेवा हमला किया गया है। गोली मारी गई है बीजेपी नेता को लखनऊ में, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है, सनसनी फैली हुई है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी युवा मोर्चा के, वो यहाँ उनके खिलाफ, तमाम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फिरोज आलम लखनऊ से जुड़ चुके हैं। फिरोज, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए कि किस प्रकार से यहां बीजेपी नेता को सरेआम गोली मारी गई है। गंज पुलिस चौकी के पास का है, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर कार्य समिति के जो सदस्य हैं चेतन तिवारी, उनको देर रात जो है वो घर के बाहर गोली मारी गई है। हालांकि उनकी गोली जो है उनके पीठ में लगी है। आनन फानन में उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और घटना के बाद जो है पूरा जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग थे वो पूरे ट्रामा सेंटर में वहां पर एक हुजूम जो था वो पहुंच गया था। हालांकि जो बाजार खाला इंस्पेक्टर है ब्रजेश सिंह, उन्होंने बताया है कि चेतन तिवारी जो है वो घर के बाहर होल्डिंग लगाने का जो है वो काम करते थे और करीब रात 10 बजे जो है होल्डिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिस पर काफी दिनों से ये चेतन और वैभव वाजपेयी के बीच जो है इस तरह के झगड़े जो है वो चला करते थे। कल रात को जो है गोली इनके ऊपर चलाई गई है, वो गोली इनके पेट में लगी है। फिलहाल ट्रामा सेंटर के आईसीयू में इनको भर्ती करा दिया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं वह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, वो लोगों का कहना ये था कि जो वैभव वाजपेयी है इससे जो है इससे पहले भी चाकूबाजी का जो है लेकर के जो है झगड़ा हो चुका है। उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। पुलिस से इसकी शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कोई भी जो है इस पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ता यही बात की जो है जिद कर रहे हैं कि जो बाजार खाला के इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, इन लोगों को फौरी तौर पर जो है वो निलंबित किया जाए। वो लोग फौरी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पर देर रात डीसीपी वेस्ट जो है वहां के ऊपर वो मौजूद रहे। उन्होंने हालांकि आश्वासन दिया है जो वैभव वाजपेयी है उसको फौरी तौर पर पुलिस ने हिरासत में लेकर के जो है वो उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल वैभव वाजपेयी जो है पुलिस की हिरासत में है और ट्रामा सेंटर में अभी भी चेतन वाजपेयी का जो चेतन तिवारी है उसका इलाज वहां के ऊपर चल रहा है। अब फिरोज, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले भी यहाँ पे चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, तो क्या पुलिस के द्वारा उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी और जवाबदेही किसकी होगी? यदि यहाँ पे उन्हें, अब फिलहाल तो देखिए उनका इलाज चल रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो किसकी जवाबदेही होगी जब पहले भी कार्रवाई के लिए बोला गया था? तो बिल्कुल, चेतन तिवारी पक्ष के जितने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का यही कहना है कि इससे पहले भी जो है एप्लीकेशन पुलिस को दी गई थी कि जो है खतरा है, कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की। तभी वो लोग जो है पुलिस से लगातार कार्रवाई की मांग को कर रहे हैं कि उसको जो है जो चौकी इंचार्ज और बाजार खाला इंस्पेक्टर है इनको फौरी तौर पे जो है वो उन पर कार्रवाई की जाए। इसी बात को लेकर के उन लोगों ने जो है देर रात जो है डीसीपी वेस्ट से भी उनकी झड़प हुई है इस बात को लेकर कि बराबर हम लोग कह रहे थे कि इससे खतरा है, उसके बाद भी जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल वहां के ऊपर जो है ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है और वैभव वाजपेयी जो है पुलिस की हिरासत में है।
पूछताछ की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि एप्लीकेशन देने के बाद भी कार्रवाई आखिर जो है क्यों नहीं की गई, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल फिरोज, और ये तो देखिए साफ तौर पर लापरवाही बरती गई है ना। यदि यहाँ पर कुछ होता है उनको तो जवाबदेही कौन देगा, सबसे पहले तो यही सवाल होगा। और जो आरोपी हैं उन पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा जिन्हें जानकारी दी गई थी पहले और जिन्होंने काम इस पर नहीं किया, लापरवाही बरती, जरूरी है कि उन पर भी कोई ना कोई कार्रवाई हो और उससे भी पूछताछ हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आपका इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।